हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस। ठीक है, सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस एक्चुअली ये दो अलग अलग पार्ट है, लेकिन इसी पार्ट को बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस कहीं कहीं पर सिर्फ सेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन आते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड और डीएलएस के बारे में। सर ये बार बार डीएलएस डीएलएस बोल रहे हैं, ये डीएलएस होता क्या है? डीएलएस का फुल फॉर्म बेसिकली है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। क्या है बच्चों? इसका मतलब है डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है बच्चों, अभी फिलहाल तो फुल फॉर्म देख लेते। डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस। ये किसका फुल फॉर्म है? ये डीएलएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, सेक्शन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होता है? सेक्शन ऑफ सॉलिड का मतलब ये है बच्चों, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने यहां पर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, ये कोन रखा हुआ है। अब ये जो कोन है, इस कोन को अगर मैं कट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको कट करता हूं, समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, सो ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऊपर से ये प्लेन है, बेसिकली कट करने वाला प्लेन है बच्चों। ठीक है, ये कट करने वाला प्लेन है। मैं कुछ इस तरीके से कट करता हूं तो ये कैसे दिखेगा? क्या ये ऐसा दिखेगा? आप लोग बताइए मुझे। ये ऐसा रखा है मैंने और ये ऐसे दिखेगा? क्या ये इस तरीके से दिखेगा? यस और नो? तो इस पोर्शन को हमने बोला है सेक्शन ऑफ सॉलिड। ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे दिख जाएगा ना, ये इतना सा। ठीक है, कट करने के बाद तो इसको हमने क्या बोला है? सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सिमिलरली ये तो मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया? ये मैंने आपको एग्जांपल कोन का दिया। ठीक है, इसी कोन में और अलग तरीका होता है। क्या है? अगर कोन को सपोज करिए, ये आपका कोन रखा हुआ है। ठीक है, इस कोन को जो है वो मैं कट करता हूं कुछ इस तरीके से। कैसे? इसको मैं कट करता हूं सामने से, एकदम सामने से, ऐसे ऐसे कट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कट कर देता हूं। तो ये कोन अब मुझे कैसा दिखेगा? तो कोन मुझे दिखेगा ऐसा, 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 और यहां पर दिखे ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और इसका ये जो सरफेस होगा, यहाँ पर एक छोटा सा जो सरफेस ऐसे दिखता होगा, ऐसा, ये जो है ये पोर्शन कटा हुआ होगा। लगता है बच्चों आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसे कटा हुआ दिखेगा, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है क्या? सो और ये आपको नहीं भी दिखेगा। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। सो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका कोड, बराबर है? सो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसी तरीके से हम कोई और शेप भी लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं ले लेता हूं हेक्सागन ले लेता हूँ, हेक्सागनल पिरामिड या ट्राइंगुलर पिरामिड ले लेते हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ट्राइंगुलर पिरामिड बच्चों। तो ट्राइंगुलर पिरामिड सपोज, या फिर स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड बेस्ट है। स्क्वायर पिरामिड देखते हैं, ये स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, और मुझे कनेक्ट करना कहाँ पर है? ये मेरा एपेक्स है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो अभी अगर मेरे को इसको कट करना है तो इसको सपोज मैं कट कर देता हूँ फिर से इसी तरीके से, ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ कट करता हूं तो इन दैट केस ये वाले पोर्शन, ये मेरा प्लेन होगा, कटिंग प्लेन होगा, ये ऐसे इस तरीके से कटिंग प्लेन होगा। तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे क्या दिखेगा बच्चों, बता सकते हो आप? पहले तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा, 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 और ऐसा करके ये इसको ऐसा कट करते हुआ प्लेन दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, इस तरीके से ऐसे दिख रहा है। सो इसको हमने क्या बोला है? सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसी चीज को हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड बोला। सिमिलरली अगर हम जो है वो सिलेंडर को देख लेते हैं। मैंने एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये तो हमारे किसके लिए हो गया? ये हमारा हो गया पिरामिड के लिए।
ठीक है ना। इसके पहले आपने जो देखा होता कोन के लिए, अब हम सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं। ये ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ। अब इस सिलेंडर को जो है हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को भी हम कट करते हैं। ठीक है, कैसे कट करते हैं, सपोज करिए कि इस तरीके से हम कट करते हैं, ऐसे इस तरीके से हम कट करते हैं सिलेंडर को। ठीक है, सो अगर इस तरीके से सिलेंडर को कट किया तो वो फिर केस में कैसे दिखेगा, देखिए ये कट हो गया, ये वाला पोर्शन ऐसे कट हो गया। ठीक है, सो सिलेंडर कैसा दिखेगा, सिलेंडर फिर से कैसा दिखेगा, तो ये एक ऐसा, ये तो हमारा थाई, ये हो गया ऊपर चला गया और यहाँ पर आ गया ऐसे इस तरीके, ठीक है, कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो गया थोड़ा कट करने के बाद, क्योंकि इंक्लाइन कट किया था तो ये सरफेस दिख रहा था। इसको भी हमने क्या बोला, सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसी चीज को भी हमने क्या बोला है, सेक्शन ऑफ सॉलिड। चलिए, ये तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पकड़ लिए। सेक्शन ऑफ सॉलिड में सिलेंडर पकड़ लिया, उसी तरीके से पिरामिड पकड़ लिया, उसी तरीके से कोन ले लिया, उसी तरीके से प्रिज्म भी हो जाएगा। अब डीएलएस क्या होता है, डीएलएस क्या है, डीएलएस जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। ठीक है, डीएलएस जिसका एक्चुअल नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ, फुल फॉर्म जो है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल, क्या है बताओगे बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस। क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस, जैसे एग्जांपल लीजिए, कोन पकड़ लेते हैं फिर से, ये कोन है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि कोन जो है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं, कोन जो है, अगर मैं कोन सपोज करो कि जैसे आपने देखा होगा कि भेल वाले जो होते हैं, ठीक है, जो भेल वगैरह बेचते हैं, आपने भेल तो खाया होगा ना, तो भेल खाने के लिए हम क्या बेसिकली भेल को रैप अप करने के लिए क्या करते हो, एक पेज लेते हो, पेज को ऐसे फोल्ड करते हो और कोन जैसा बना देते हो, बराबर है। उसी पोर्शन को, ठीक है, इसी चीज को, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं यहां से इसको कट करता हूं, कहां से, ऐसे इसके सरफेस पे ऐसे छोटा 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 कट करता हूं, ठीक है, इस तरीके से। वैसा कट नहीं, वो प्लेन था, वो प्लेन पूरा कट कर रहा था, मैं एक छोटी सी लाइन कट करता हूं और लाइन कट करने के बाद इसको खोल देता हूं, ठीक है, इसको क्या करता हूं, पूरा का पूरा ऐसे ओपन कर देता हूं, ऐसे ओपन कर देता हूं, तो ओपन करने के बाद एक ऐसा दिखेगा, कोई बताएगा मुझे, ओपन करने के बाद क्या ये ऐसा दिखेगा, बताओ, ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा ना, क्लियर है क्या। सो अगर ये ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा, इसी को बोलते हैं हम डीएलएस, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएलएस। तो ये कंडीशन मैंने किसके लिए बताई, ये मैंने कंडीशन आपको कोन के लिए बताई, कोन में ऐसा कुछ ओपन होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो आपका जो बेस है वो एक कर्व है, बराबर ना, आपका बेस एक कर्व है। सिमिलरली यहां पर भी आपका जो बेस है वो क्या है, एक कर्व है, बराबर क्या बच्चों, यहां पर भी आपका बेस जो है वो क्या है, कर्व है। ओके, इसी तरीके से हम एक ये देखते हैं, सपोज करिए कि हम देखते हैं पिरामिड, ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे हम, एक पिरामिड, पिरामिड में फिर से मैं लेता हूं स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में देखिए कैसे वर्क करता है, ये स्क्वायर पिरामिड, ये उसका एक्सिस इस तरीके से। अब इस स्क्वायर पिरामिड को सपोज करिए कि मैं ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन से क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं, ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन से क्या करता हूं, मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो ये कैसा दिखेगा तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, अरे ये तो सर पिछले जैसा ही हो गया, पिछले जैसा ही दिख रहा है क्या, ये लाइन बड़ी है क्या, नहीं नहीं, वो लाइन बड़ी नहीं है, सेम साइज की, ठीक है, सेम साइज की। तो क्या कोन में बड़ी थी क्या, नहीं नहीं, कोन में भी बड़ी नहीं थी, तो फिर ये और ये तो सेम ही दिख रहा है, यस, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसके अंदर ये जो लाइंस है ना बच्चों, ये वाली जो लाइन है, या ये वाली जो लाइन है, या ये वाली लाइन है, या फिर जहां से हमने कट किया वो लाइन है,
ये सारी लाइन जो है वो शार्प थी, पिरामिड के अंदर ये शार्प लाइंस होती है, सिलेंडर के अंदर वो शार्प लाइन नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल बॉटल का दिखाया था, ठीक है, तो वो शार्प लाइन नहीं होती यहाँ पर इस कोन के अंदर, तो इसके लिए इधर के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर पिरामिड यहां पर 4 लाइन होगी, एक हो गया, दो, मतलब एक सरफेस हो गया, ये दो सरफेस हो गया, ये 3 सरफेस हो गया और ये 4 सरफेस हो गया। ठीक है क्या? मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो और क्लैरिटी आएगी। एक सरफेस हो गया, दो सरफेस हो गया, 3 सरफेस। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 4 सरफेसेस का बना हुआ है कौन? स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है क्या? अभी क्लियर है दोनों के बीच में डिफरेंस? अभी भी एक डिफरेंस है क्या? देखिए ध्यान से देखिए, अभी इसका जो बेस आप देख रहे थे वो कर्व था, तो यहाँ पे हमने कर्व बनाया, लेकिन इसका बेस कर्व थोड़ी है, इसका बेस क्या है? लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस दिखाना है, तो ये पॉइंट से अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको, और फिर ये बनेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। क्या बनेगा बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। तो ये हो गया आपका पिरामिड का, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर हुआ तो पिरामिड हुआ, पेंटागनल पिरामिड हुआ, हेक्सागनल पिरामिड हुआ, ट्राइंगुलर पिरामिड हुआ, ये सब इसी तरीके से वर्क करेंगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है इसके अंदर? ये हुआ आपका पिरामिड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका, सपोज करिए कि हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पिरामिड देख लिया, कोन देख लिया, अभी सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, ठीक है। किसकी बात करें हम लोग? सिलेंडर की। अब सिलेंडर के अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही कुछ है ये, ठीक है। अब सिलेंडर को जो है वो हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा कट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन से कट नहीं कर रहे, एक छोटा सा सीजर से लेके ऐसे कट कर दे, ऐसे कट, इधर से ओपन कर रहे हैं, ओपन बेसिक। अगर ये ओपन कर देंगे तो क्या दिखेगा? कोई बताएगा मुझे? ओपन कर देंगे तो सर ये रेक्टेंगल दिखेगा। क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओपन कर देंगे तो सिंपली ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और यही है डीएलएस, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। समझ में आया क्या? ये हो किसकी केस में? सिलेंडर की केस में। बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ाई। इसको जनरेटर बोलते हैं, ये बेस बोलते हैं, वो टॉप फेस बोलते हैं, बीच में एक्सिस होता है, ये रिम होता है, दैट एवरीथिंग इज सेम। जो चेंज हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डीएलएस वाली पार्ट क्लियर हुई, सिलेंडर की पार्ट भी क्लियर हुई। इसी तरीके से एक होता है पिरामिड, सॉरी प्रिज्म, एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म में सपोज करिए कि मैंने डिस्कस कर लिया कि स्क्वायर प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है बच्चों? स्क्वायर प्रिज्म है, इस तरीके ऐसा स्क्वायर प्रिज्म। अब ये जो स्क्वायर प्रिज्म है, अब इसके अंदर मुझे सपोज करिए कि डीएलएस बनाना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? इधर एक कट देना पड़ेगा। सपोज इधर मैंने कट दिया वो, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा ओपन करने के बाद? ओपन कर देंगे, ओपन कर देंगे तो कैसा दिखेगा? ओपन कर देंगे तो फिर से ये भी रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा। तो क्या डिफरेंस है फिर इसके अंदर और उसके अंदर? जैसे मैंने आपको कोन और पिरामिड में बताया उसी तरीके से इसके अंदर कोई शार्प एज है क्या? है क्या कोई शार्प एज है क्या? कोई शार्प लाइन दिखती है क्या? बॉटल पे कोई शार्प लाइन दिखती है क्या? नहीं। तो उसी तरीके से इसके ऊपर कोई शार्प लाइन नहीं है, इसलिए अंदर कोई लाइन नहीं है। यहाँ पर शार्प लाइंस दिख रही है, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये भी है। तो उसी तरीके से अंदर भी शार्प लाइंस दिखेंगे। तो ये एक फेस हो गया, ये दो फेस हो गया, और ये तीन फेस हो गया। तो 1 2 3 4 मिला के ये बन गया। इसी को बंद कर देना है तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल। तो मैंने आपको प्रिज्म का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको सिलेंडर का दे दिया, इसके पहले हमने कोन का देखा, उसके पहले हमने जो है वो पिरामिड का देखा। ये सारे टाइप जो है वो क्या है?
ये है सब सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस के ही बेसिक पार्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और इसी के बाद से हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस। क्लियर है बच्चों? क्लियर एवरीवन? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं कि हम जो है वो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और उसके बाद हम नए लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ में आएंगे और जहां पर हम देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डीएलएस के न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए ये चैनल सो दैट हम आगे भी आपको पढ़ाते रहे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।